में अब जैसे ना सर, मैं भी एक जगह जॉब करता था, तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे बॉस थे वो एनी टाइम एंग्रीनेस में रहते थे। मतलब ना, कभी भी जाओ उनके पास ना, पहले तो पूरा बात सुनते नहीं कि वो सामने वाला क्या एक्सप्लेन करना था, क्या बोला, वो हर चीजों में जो है ना गलती ही निकालते हैं। मतलब अगर वो बोल रहे सर ये फॉर एप्पल ही है सर, ऐसा बोल के, ये तू एप्पल क्यों बोल रहा है उसको, बोल के क्या रीजन है एप्पल, मतलब उसके पीछे जो है पूरा हिस्ट्री निकालने का काम वो करते हैं। ऐसा मतलब मैंने गौर किया था उनका कि वो कभी भी मैं जाऊं, वीक में जाऊं, मंथली जाऊं या पर डे जाऊं, वो किसी भी टाइम में जाऊं, वो हमेशा एंग्रीनेस में ही रहते थे। हालांकि मतलब अगर एज फॉर टर्नओवर उनका देखा जाए तो काफी बड़ा है, 5 6 7 to 8 बिजनेसेस चल रहे हैं उनको, हर जगह से उनको पैसे आ रहे हैं, फिर भी उनको टेंशन, फिर भी वो एंग्री। मतलब पोलाइटली बात करना ही ऐसा, ओपनली अगर आप देखेंगे ना तो माइक पे तो काफी अच्छा बात करते हैं, बट इन पर्सन जो है एंग्रीनेस ही रहता है। देखिए जितना आपने बोला, मैं अभी इसको पूरे के पूरे को मैं अभी लाइव इसको वास्तु में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल। मैंने आपको तत्वों के बारे में बताना बताया शुरू बिल्कुल, किया था। जी हाँ। तो नॉर्थ की तरफ जैसे मैंने आपको जल तत्व बताया, ईस्ट की तरफ मैंने आपको वायु तत्व जी। बताया, साउथ ईस्ट की तरफ मैंने आपको बताया अग्नि। बाकी के 2 तत्व भी रह गए, वो बता देता हूँ। साउथ वेस्ट की तरफ है पृथ्वी और वेस्ट की तरफ है आकाश। ये 5 तत्वों की बात हो गई। अब जो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर हम इन 5 तत्वों में उसको कन्वर्ट करें, परिणित करें, कन्वर्ट करें, तो आपके हिसाब से, मैं तो बताऊंगा ही, आपके हिसाब से कौन सा तत्व होना चाहिए? गुस्सा, फायर होना चाहिए। फायर होना चाहिए। और फायर किस चीज का है? साउथ ईस्ट की दिशा है। किस चीज की दिशा है? अगर आपको याद हो, नहीं तो मैं बताता हूँ। अगर बिल्कुल सर, आप बताइए ना, इतना जल्दी तो कैश, मेरे ख्याल से। कैश की है। अब देखिए वो व्यक्ति गुस्सा भी बहुत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट के आसपास सो रहा होगा, या उसका केबिन वहीं होगा, या साउथ ईस्ट से वो कनेक्टेड होगा। इस कारण उसको कैश भी बहुत आ रहा है। आपने कहा अभी अभी, हाँ। गुस्सा तो करता है लेकिन पैसा भी बहुत आता है पैसे। उसको। कई बिजनेसेस चल रहे हैं। इसका मतलब साउथ ईस्ट उसका अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, या वो वहां सो रहा होगा, इस कारण उसको गुस्सा बहुत है, लेकिन पैसे उसको पूरे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। तो हुआ, आपने मेरे को सिर्फ इतना बताया कि वो गुस्सा करता है लेकिन पैसे अच्छे आते हैं। हाँ। अच्छा, लोगों के सामने वो बहुत अच्छा बोलता है। तो साउथ ईस्ट के ठीक आगे एक एनर्जी फील्ड है जो लोगों के सामने बहुत अच्छा शो अपने आप को, लोगों के सामने जैसा रहना चाहिए वैसा रहता है, अंदर हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन लोगों के सामने वो परफेक्ट रहता है। तो वो एनर्जी फील्ड भी आ रही है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो कुल मिला के ये आपने देखा किस तरह से इफेक्ट करता है। वो अगर साउथ ईस्ट में सो रहा है तो उसको गुस्सा भी आएगा, उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, उसको पैसे पूरे आएंगे, और वो लोगों के सामने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देगा। 5 एलिमेंट एक ही में आ गए, मतलब इस चीज देखा जाए जितना तो आपने सर। बोला वो कनेक्ट हो रहा है पूरे के पूरे डॉट्स। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल। ये काम करता है। एक चीज और मैंने गौर किया सर, मैंने जितने जगह भी पहले जॉब मैंने वगैरह किए हैं, ये चीज देखा है कि अगर उस पर्सन के बिजनेस 6 7 अगर बिजनेस चल रहे हैं उसमें, तो चोरी बहुत होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज पुराने हो जाते हैं, आप ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब वो बोलेंगे कि सर नहीं सर, ये मार्केट में 1 रुपए में बिक रहा है, भले 2 रुपए में बिक रहा होगा, मगर अपने बॉस को बोल सर 1 ही रुपए में बिकेगा बोल के, अच्छा ठीक है 1 रुपए बेच दो बोल के। अब वो मार्केट में 2 रुपए बेच दिया, मालिक को 1 रुपए ही दे रहे हैं। ये तो मतलब अभी मैंने 10 ईयर से करियर में मैंने देखा कि 70 80% तो यही चीज चल रहा है। अगर अब मालिक कितने इन्वॉल्वमेंट देगा उसमें, 50% दे सकता है या 20% दे सकता है, 100% तो हर बिजनेस में 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता है। सिंगल बिजनेस होने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आता है। देखिए आप जो बोल रहे हैं उससे मेरे को 2 3 जोन समझ में आए हम्म। उनके। वो बंदा उसका बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है। अगर उसके सपोर्ट जोन में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में खराबी आई तो क्या होगा? वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। एक तो कि जो ये बोल रहा है ठीक है, एक तो पुराना हो गया है, ट्रस्टवर्दी हो गया है। तो नॉर्थ वेस्ट जैसे ही खराब हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आपने 20 साल पहले एक फर्म बना दी, उसमें आप कोई चेंज ही नहीं कर रहे। कभी आदमी कोई नया कुछ ला के रखता है, कभी कुछ नए चेंजेस कर लेता है, कभी घर में कुछ नया घर ले लेता है। तो नॉर्थ वेस्ट खराब होते ही क्या होगा? या नॉर्थ वेस्ट में उसने कुछ गलत कलर ला के रख दिया, कुछ गलत सामान ला के रख दिया, नॉर्थ वेस्ट खराब होते ही वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट खराब हुआ तो वो उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हुआ। और एक जोन होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मैंने बताया था। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में एक गेट ऐसा होता है जो अगर खुल जाए तो चोरियां होती है। फैक्ट्री हो, है ना, चोरियां किसी भी फॉर्म में हो सकती है। डायरेक्ट चोरी होती है, वो तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का गेट खुलने से होती है। उसके अलावा मान लीजिए किसी ने लॉस वाला गेट खोल लिया और नॉर्थ वेस्ट भी खराब है, तो क्या होगा? व्यक्ति जो उसका सपोर्ट पर्सन है वही उसको उल्लू बना के उसको लॉस करवा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉस का कोई गेट खुला हुआ है जो कि होता है साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। देखिए नॉर्थ ईस्ट का गेट वैसे व्यक्ति सभी इन जनरल बोला गया बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि हर जोन में मैंने आपको बताया 16 जोन में 32 दरवाजे पॉसिबल है, इसका मतलब हर जोन में 2 दरवाजे पॉसिबल है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी 2 दरवाजे हैं। तो जो पहला दरवाजा है नॉर्थ ईस्ट का, अगर हम नॉर्थ से चले तो पहला जो दरवाजा होता है N8 का, यानी कि नॉर्थ
नॉर्थ का आखिरी गेट। तो पहला पार्ट नॉर्थ ईस्ट का वो पॉजिटिव है, लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है ईस्ट का पहला, वो नेगेटिव होता है। अगर वो खुल जाता है तो उसको लॉस होना है, या तो आग लग के होगा या सपोर्ट जोन भी साथ में खराब हो गया तो कोई सपोर्ट वाला ही उसको उल्लू बना देगा। सबसे बड़ा जो चीज आप बोले ना सपोर्ट वाला है, मतलब 100% केस में आपको बता रहा हूँ, वो एम्प्लॉय जो है 10 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं, 5 ईयर्स से मतलब ट्रस्टवर्दी काम कर रहा है, अचानक से इनको पता चलता है कि इसने इतने लाख रुपए का जो है सामान जो है या यूटेंसिल्स जो है या पैसे जो है इधर उधर कर दिए उसने। तो कुछ आपको लाइव केस बता रहा हूँ मैं, अभी यहाँ रायपुर का ही है, अभी कार शोरूम है। अब कार शोरूम में फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग चालू हो गया है। अब वहाँ का जो टीम लीडर है, अब उसने करीब 8 to 10 कस्टमर से अप्रोक्स 1 लाख सब से जो है एडवांस ले लिया। अब एडवांस लेने के बाद जो उसे नौकरी छोड़ी चले गई। मतलब उतने साल से वहाँ पर काम करने के बाद भी जो है उस कार शोरूम में मतलब 10 लाख एवरेज हो गया, मांझे 10 लाख रुपए लेके वो तो काम छोड़ के चले गया। अब ओनर क्या करे उसमें? अब इन 2-3 एग्जाम्पल्स से जैसे अभी हमने देखा, देखिए लाइव एग्जाम्पल्स वैसे नहीं है, आपने सिर्फ मेरे को सिम्टम्स बताए हैं, सिम्टम्स, लेकिन मैंने आपको सिम्टम्स के हिसाब से ये बताया ना कि उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जब ये व्यक्ति अगर आते हैं तो फाइनली मैप देख के हमको वहां प्रॉब्लम्स मिलती हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट बताया, साउथ ईस्ट बताया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बताया, प्रॉब्लम्स तो वहां मिलेंगी। उसके अलावा और भी क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं फिर। नहीं बेटर, क्योंकि सबसे बड़ा जो बिजनेस जो लॉस में जाता है, जब हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह